नमस्कार दोस्तों, मैं सैनिक हेम सिंह सैनी, नर्सिंग ऑफिसर जेएमसी चंडीगढ़। जैसे कि अभी आपको अतुल भाई ने बताया कि हमने एक चैनल ओपन किया है जिसका नाम है भारत मेडिको। इस चैनल के माध्यम से हम नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि अभी नोट सेट की एग्जाम के बारे में, और अपकमिंग जैसे कि आरआरबी का एग्जाम की तैयारी कराएंगे। और जैसे कि वो काफ़ी सारे एग्जाम जैसे हमारे नर्सिंग के होते हैं, जैसे आरआरबी हुआ हमारा, जीएमसीएच हुआ, एसजीपीजे हुआ, सीएचओएस के बारे में हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। विचार यह है कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, मतलब कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिश बार बार करता है। मतलब कि हारने वाले के पास काफ़ी बहानों की लिस्ट होगी कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं उस वजह से नहीं कर पाया, तो उनके पास काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। और जो करने वाला होता है उनके पास इन बहानों की कोई लिस्ट नहीं होती। वो अपने निरंतर मेहनत में लगे रहते हैं, धीरे धीरे अपने कोशिश करते रहते हैं, तो एक न एक दिन उनको सफलता मिल जाती है। तो ठीक है, आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा नोट सेट 8 एग्जाम होने वाला है, और ये 2 पार्ट में होएगा, प्रीलिम्स और मेंस में। जो प्री है ये हमारा होएगा 12 अप्रैल को। नोट सेट 8 ये 2 भाग में होगा हमारा, प्री एग्जाम और मेंस। और जो प्री क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा। ये होगा हमारा 12 अप्रैल को। जो प्री है हमारा 12 अप्रैल 2025 को। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम में आएंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में से 20 आएंगे नॉन नर्सिंग के, 20 नॉन नर्सिंग, और 80 आएंगे नर्सिंग के। और टाइमिंग मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, मतलब कि 90 मिनट्स। ठीक है, अब जो इसका प्री क्लियर हो जाएगा वो मेंस में बैठा है। जो मेंस हमारा एग्जाम है वो है 2 मई 2025 में होएगा। और इसमें क्वेश्चन आएंगे 160 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे नर्सिंग सिलेबस से ही होंगे, नॉन नर्सिंग क्वेश्चन आएगा। और इसमें टाइमिंग मिलेगा आपको 180 मिनट, मतलब कि 3 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 इस एग्जाम में, नोट सेट 8 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी अतुल भाई ने बताया आपको कि मैं स्टार्टिंग से पहले आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा। वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की अनाटॉमी क्या क्या होती है। ये हमारा जैसे कि हार्ट हो गया, और हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा होगा राइट एट्रियम, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया था लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर होगी हमारी ट्राइकस्पिड वॉल, राइट साइड में। और जो लेफ्ट साइड में होती है वही है बाइकस्पिड वॉल, ठीक है जी। ये बाइकस्पिड वॉल होगी।
और जो हमारी हार्ट की लेयर होती है वे 3 लेयर होती है इसकी। जो अंदरली वाली होती है ये होती है हमारी एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और जो मिडल वाली होती है ये होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और जो आउटर साइड की होती है एपिकार्डियम। ये होती है हमारी एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और जो इन तीनों लेयर को कवर करती होती है हमारी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। जो कि हार्ट का सुरक्षा कवच इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, कार्डियम। जो वो पूरे हार्ट को कवर कर रखती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है हार्ट को, वो होती है पेरिकार्डियम। तो ये हमारी अनाटॉमी होगी हार्ट की। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कैसे जाता है और ऑक्सीजनेट कैसे होता है ब्लड वो, और ऑक्सीजनेट होने के बाद वो हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। जैसे कि ये हमारा हार्ट होगा, ये हार्ट में 4 चैम्बर हो गए। ये हमारे इधर राइट एट्रियम हो गया, ये इधर हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, इधर लेफ्ट एट्रियम हो गया, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में क्या होता है, इधर यहाँ निचली साइड में इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारा होता है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। और ये होता है हमारा सुपीरियर वेने केवा। सुपीरियर वेने का काम क्या होता है कि जो हमारा अपर बॉडी पार्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जहाँ अपर पार्ट बॉडी का, तो सुपीरियर वेना के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। और जो हमारा नीचे लोअर बॉडी ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्लड वो हमारा आता है इन्फीरियर वेना के थ्रू, वो हमारा राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। तो जैसे डीऑक्सीजनेट हमारे राइट एट्रियम में पहुंच गया तो वो क्या होता है, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, यहाँ पर जो इन्फीरियर वेना के बाद यहाँ पर एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन वॉल, यूस्टेकियन वॉल। ये वॉल क्या करते हैं, जब हमारा राइट एट्रियम प्रेशर लगाता है ना तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचाने के लिए, तो वो क्या आते हैं वो बैक फ्लो नहीं होता ब्लड इससे, है ना, जिससे कि नीचे वो जो हमारी ब्लड है वो वापसी रिटर्न ना हो। और जो हमारा ऊपर सुपीरियर वेना का होता है यहाँ पर भी एक वॉल होती है, ये होता है सुपर नुमेरी वॉल, सुपर नुमेरी वॉल पा जाती है, जिससे कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से बैक फ्लो ना हो। बैक जैसे कि हमारे जो सुपीरियर वेना के है उसके ऊपर हमारे होगा जुगुलर वेन होगी, अगर जो बैक हो जाएगा तो हमारी जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये क्या करती है, सुपरनुमेरी वॉल क्या करती है, जो हमारा ब्लड बैक को जाने से रोकती है। और इधर ये यूस्टेकियन वॉल होती है जो इन्फीरियर वेना केवा को, ये भी वापसी ब्लड जाने को रोकती है। तो फिर जैसे कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा जो है वो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हमारा जैसे ब्लड आ गया तो इसके बाद वो ब्लड आएगा हमारा, ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी, सब आर्टरी में मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, या एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो यहाँ पर यह है, यहाँ पर पाई जाती है पल्मोनरी वॉल, जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होती है पल्मोनरी वॉल। ये वॉल क्या करती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या है हमारा बैक फ्लो से रोकती है कि वहां जैसे कि ब्लड इधर गया तो एकदम बंद हो जाएगी, जिससे कि वो ब्लड पीछे बैक ना हो हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद हमारा वो ब्लड जो है
वो आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ ये आता है पल्मोनरी 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 वेन के थ्रू, एक ऐसी वेन जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, बाकी सब वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो ये पल्मोनरी वेन से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर हमारे लंग्स से तो हमारे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है हमारा बाइस्क्यूड वॉल के थ्रू ये हमारा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारा जाएगा एओर्टा के थ्रू, एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर जो होती है जैसे कि पल्मोनरी वॉल होती थी, तो यहाँ जैसे बैक हो तो यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ पर होती है एक एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल पाई जाती है जो कि बैक फ्लो को रोकती है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन ब्लड का ना प्रेशर बहुत हाई है तो पीछे बैक में आ सकते, तो वहाँ पर एक एओर्टिक वॉल होती है, वो एओर्टिक वॉल बंद हो जाती है जिससे कि ब्लड हमारा बैक ना जाए। ठीक है, अब एओर्टा से हमारा ब्लड कैसे कैसे पहुंचता है वो मैं आपको बताऊंगा। एओर्टा से आगे आपका ये हमारा एओर्टा हो गया। अब एओर्टा से जैसे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला, जो हमारा इसका जो पार्ट है वो हमें 3 भाग में डिवाइड होता है। ये होता है असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, एक ही होता है हमारा आर्च एओर्टा, एओर्टा आर्च एओर्टा, एक जो हमारा होता है ये है डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। अब डिसेंडिंग एओर्टा जो हमारा लोअर बॉडी है ना, तो उसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन जैसे नीचे आएगा थोरेसिक एओर्टा, फिर अप डाउन एओर्टा से इसकी ब्रांच निकलती जाएगी, और ब्रांच निकल जाएगी तो पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। और जो हमारा आर्च एओर्टा होता है, यहाँ से हमारी 3 ब्रांच निकलती है। ये लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, एक ही निकल गई, एक हमारी यहां से निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है जी, एक हमारी इधरली साइड होता है राइट साइड में, ये होती है ब्रेकोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी के ऊपर यहाँ पर 2 ब्रांच निकल जाती है। ये निकल के हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और जो इधरली साइड में निकल गई, ये निकल गई जो ब्रांच निकली यहां से, ये निकली राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये हमारा एओर्टा की ब्रांच निकल गई। और जो हमारा असेंडिंग एओर्टा है, इसके पास ही हमारी 2 ब्रांच निकलती है, जो कि हार्ट को भी चाहिए ना ब्लड सर्कुलेशन अपने लिए, तो यहाँ पर 2 ब्रांच निकलती है। ये निकल के हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इधर हो गया हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, जो हमारी लेफ्ट साइड हार्ट के हैं, वो ब्लड सर्कुलेट करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी जो हमारे राइट साइड के हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करती है। ठीक है, तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगा, कैसे कैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जैसे कि हमारा वीनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या आएगा सारी वेन्स के थ्रू, हमारी जो निचली लोअर बॉडी पार्ट है वो इन्फीरियर वेने केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में जाएगा, और जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या आता है हमारा
उन वेन्स के थ्रू क्या नाम है जुगुलर वेन्स के थ्रू भी आ जाएगा, फिर आने के बाद वो ये सुपीरियर वेन केवा के थ्रू वो हमारा चले जाएगा राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में आने के बाद वो क्या करेगा, और वहाँ पर वॉल भी होती है जो सुपीरियर वेन केवा क्या है, सुपर नुमेरी वाल्व आ जाती है जो बैक फ्लो को रोकती है। सुपीरियर वेन केवा के पास सुपर नुमेरी वाल्व हो जाती है, जैसे कि हमारा राइट एट्रियम प्रेशर लगाएगा ना तो बैक फ्लो रोकने के लिए, तो क्या करेगा सुपर नुमेरी वाल्व एकदम क्लोज हो जाएगी सुपीरियर वेन केवा में। और जो नीचे हमारी इन्फीरियर वेन केवा है, जो इन्फीरियर वेन केवा है यूस्टेगन वाल्व, यूस्टेगन वाल्व भी क्या, जैसे कि हमारा राइट एट्रियम में ब्लड गया इन्फीरियर वेना के थ्रू, तो वो उसको है ना एकदम क्लोज कर देगी जिससे हमारा ब्लड बैक फ्लो ना हो। अब राइट एट्रियम से ब्लड हमारा जाएगा ट्राइस्पिड वॉल के थ्रू हमारा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड जाएगा वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी जिससे डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है बॉडी में, तो उसके थ्रू वो जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। और जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होती है वहाँ पर पा जाती है पल्मोनरी वाल, वो भी बैक फ्लो को रोकने के लिए होती है। और वहाँ से जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेट ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद वो ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेट ब्लड जैसा आ गया तो बाइस्पिड वॉल के थ्रू हमारे वो चले जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड जाएगा अयोर्टा में। अयोर्टा के पास जहाँ से अयोर्टा निकलता है वहाँ पर एक अयोर्टी वाल्व होती है, वो भी बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, अयोर्टा से गया, अयोर्टा के हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग अयोर्टा, एक डिसेंडिंग अयोर्टा और एक आर्चो अयोर्टा। जहाँ पर हमारा असेंडिंग अयोर्टा चलता है वहाँ से हमें 2 ब्रांच निकलती है, एक कोरोनरी उसकी कोरोनरी आर्टरी की, एक तो होगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी। और जी आर्टरी है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और जो हमारा बच्चा आर्चो अयोर्टा है इसकी भी 3 ब्रांच निकल जाती है यहाँ से आर्चो अयोर्टा से, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी वो निकल जाती है, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और जो राइट साइड है वो निकल के हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके मेरे 2 ब्रांच निकल जाती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ऊपर है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये हमारी पूरी सर्कुलेशन है हार्ट ब्लड सर्कुलेशन की हार्ट की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो अगला टॉपिक मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा हार्ट के रिगार्ड, जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे उसमें नोट सेट में ईसीजी से बनता है, ईसीजी की अबनॉर्मलिटी क्या होती है तो मैं ईसीजी के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि और काफ़ी डिजीज है हार्ट में, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह हुआ, एंजाइना हुआ, तो मैं धीरे धीरे आपको वो भी टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।